जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा और बिल्कुल सही सुना है आपने, नीट बंद होने की न्यूज़ आ रही है। प्रेजेंट टाइम में आपके जो नीट बंद होने की न्यूज़ आ रही है, आपका नीट जो बंद हो जाएगा तो आपका जो 2027 में, तो इसके लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बना दी थी ना, आपको अपडेट कर दिया था। तो इस वीडियो में क्या, उस वीडियो में मेरे पास कई सारे बच्चों के कमेंट आए थे, मैम ड्रॉपर के लिए क्या होगा वो आपने बताया था। उसमें 11th का और प्लस 12th का जो सिलेबस है, जो 11th में आपका जो एग्ज़ाम दिया जाएगा और जो 12th में आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उसके मार्क दोनों का ऐड होकर तभी आपके लिए क्या यहाँ पर कॉलेज दिया जाएगा, मैंने जो बताया था उसमें। तो बहुत से सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम तो ड्रॉपर वालों का क्या होगा, जो ड्रॉपर वाले छात्र हैं उनका क्या होगा। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग तरह से मुझे क्या कमेंट किए थे, तो आज हम उन सब से डिस्कस करेंगे, मैं उनका जवाब दूंगी। आपका जो कमेंट आया था कि नीट 2027 में क्या बंद हो जाएगा, जो ड्रॉपर्स हैं तो उनका क्या होगा, क्या अटेम्प्ट जो आपके, क्या अटेम्प्ट, यहाँ पर एक बच्चे का कमेंट आया था, क्या अटेम्प्ट पे क्या यहाँ पर लिमिट लग जाएगी, क्या लिमिट लग जाएगी, क्या एकदम एक बार से ज़्यादा हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप 11th और 12th में एक ही एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो क्या एकदम यानी एक बार से क्या ज़्यादा हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, यानी उनका कहना है जो आप एक बार में जो एग्ज़ाम करा रहे हैं तो एकदम से हम और एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, एक ही बार एग्ज़ाम दे पाएंगे क्या। तो जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं, अभी 10th में ही नहीं, 10th में ही नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। यानी जो बच्चे 10th क्लास में हैं, अगर वो नीट की तैयारी क्या स्टार्ट कर रही है तो उनका क्या होगा। और ये सारा चीज़ जो स्टार्ट हुआ है, तो क्या सारे जो बोर्ड्स हैं और सबका सिलेबस अलग अलग होता है क्या, तो बोर्ड एग्जाम में भी बेसिस पे कैसे सिलेक्शन किए जा सकते हैं, क्या इससे स्टूडेंट और छात्र डिप्रेशन में भी जाएगा। इसका क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है और यह लागू होगा या नहीं, इसकी क्या पुख्ता जानकारी, ये सारी बातें बहुत सारे लोग मुझसे पूछी थी और कमेंट में भी आई थी। तो उसी सबका सॉल्यूशन मैं आज लेकर आई हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। तो जिन लोगों को ये पता है कि वे लोग जान लें कि, लेकिन नीट से जुड़ी जानकारी आ रही थी कि नीट 2027 में बंद हो जाएगा। कितने में, 2027 में इसका बंद हो जाएगा। तो 2026 में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस वीडियो में मैंने भी आपको बताया था, 2026 का जो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, वो अपना 2026 का अच्छे से एग्जाम दीजिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2026 के जो प्रिपरेशन करने वाले हैं वो आराम से अपनी क्या प्रिपरेशन करें, और हम खुद आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं 2026 की, तो आप उससे निश्चिंत रहिए, आपको हमारे चैनल पर सब कुछ मिलने वाला है। तो फिर आया था 2027 में नीट बंद होगा, तो 2027 में नीट बंद होगा तो इसकी जगह कौन सा एग्जाम होगा, इसकी जगह एग्जाम कौन सा होगा, यानी जो आपका सेट एग्जाम बताया था मैंने, कौन सा, जो सेट एग्जाम बताया था मैंने आपका, और ये सेट एग्जाम आपको 11th में करवाया जाएगा। आपका जो सेट एग्जाम है होगा आपका
11th में करवाया जाएगा। आपको 2 बार क्या मौका मिलेगा इस सेट एग्जाम के लिए। तो इस सेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 2 बार मौका मिलेगा, 2 बार मौका मिलेगा, याद रखें ये बात। ऐसा जो अपडेट आ रही है वो पहले बता रही हूँ मैं, फिर इस पर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो 2 बार जो आपको मौका मिलेगा, जो 12th के जो मार्क्स हैं आपके, जो बोर्ड के मार्क्स जो जोड़े जाएंगे, तो ठीक, और उन दोनों को मिलाकर तभी आपको क्या डिसाइड होगा, यानी कि उसके बाद ही आपको क्या कॉलेज दिया जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर जो डिसाइड होगा कि आपको नीट तो नहीं, अब ये दोनों को एक ही मिलाकर डिसाइड होगा कि आपको एडमिशन होगा या नहीं। नीट तो आपका हट ही जाएगा, फिर उसके बाद में इन दोनों को मिलाकर के जो आपका सेट एग्जाम होगा, उसके बाद आपका कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं, फिर ये डिसाइड करेंगे। तो एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो इस सेट एग्जाम पर निर्भर करेगा और आपके 12th के बोर्ड के मार्क्स पर निर्भर करेगा कि ऐसी बातें चल रही हैं। ऐसी बातें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि चल रही हैं कि किस जगह मैं आपको बता रही हूँ कि यह जागरण जो आपका अखबार था, मैंने उसमें बताया था, जो वीडियो बताई थी उसमें, जो जागरण न्यूज़ है उसका, उसमें आया था। ठीक है, मैं आपको हाँ बता रही हूँ, आप वहाँ पर क्या चेक कर सकते हैं। जो CHO के जो चेयरमैन हैं उन्हें तो बनरीज, उन्होंने भी ये जानकारी शेयर की है और मैं भी बहुत सारे लोगों ने ये जानकारी शेयर की थी। उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि नीट 2027 में बंद होगा। तो एनटी का कोई भी अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था और अब भी बता रही हूँ कि एनटी का अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। अगर आपको मालूम हो तो एनटी को अपडेट देने में बहुत समय लगता है। तो जो आपका जो नीट का जो आपका 24 में एग्जाम हुआ था, जो पेपर आपका लीक हुआ था, उसको भी एनटी के पास पहुंचाने में बहुत समय आपका लग गया था। तो ये जानकारी बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू जागरण के अनुसार, जो जागरण में आपका न्यूज दी गई है। तो अब इन सब पर विश्वास कर सकते हैं, तो वो ऊपर है कि मेरा काम है जो अपडेट करना, तो मैं आपको अपडेट पहुंचा रही हूँ। अगर आपको मालूम है कि एनटीए ने जो 2026 में आपको जो सिलेबस पेपर में आने वाला है, उसका सिलेबस अभी कुछ पहले दिन ही क्या एनटीए ने डाला था, जबकि तैयारी बच्चे बहुत पहले से कर रहे हैं। यानी नीट की तैयारी बच्चे कितने समय पहले से, 1 से 2 साल पहले से ही करने लगते हैं। तो एनटीए को सिलेबस क्या उनको पहले ही डालना चाहिए था, उनको सिलेबस एनटीए को, और उन्होंने सिलेबस का आपका जो अभी थोड़े टाइम में हुआ है तभी उन्होंने का सिलेबस डाला है, जबकि तैयारी करने वाले बच्चे बहुत पहले से कर रहे हैं और पता है कि सिलेबस डालना चाहिए, फिर भी एनटीए इतना लेट करता है। तो 2027 की जो बात है वो अभी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एनटीए की वेबसाइट पे वो चीज अभी से नजर आएगी, यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब कोई चीज होने वाली है, फिक्स हो चुकी है, उसके बाद फिर एनटीए डालता है कि और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए यह जानकारी पहले से मालूम होना चाहिए। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी थी और आप लोग भी अलर्ट रहें और रिलैक्स न्यूज़ पर आपको जो जानते रहें और चलते रहें, जो आपकी ऑफिशियल अपडेट है उस पर का चेक करते रहें। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपना बिजनेस चला दिए हैं तो पढ़ाई को लेकर, और बच्चे बोर्ड्स की जो 11th-12th की पढ़ाई ना करके सिर्फ सिर्फ कोचिंग की यानी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना सिलेबस हो पाने पर भी गलत कदम उठा लेते हैं। यानी किसी कोई भी आपने कई बार देखा होगा, कुछ छात्र जो नीट की तैयारी कर रहे हैं
तो उनका नीट अगर नहीं क्लियर होता है, उनका क्लियर नहीं होता है, तो कुछ छात्र यहाँ पर कोटा में सुसाइड कर लेते हैं। उनका एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, फिर पेरेंट्स का प्रेशर इतना होता है, फिर लोगों के ताने इतने होते हैं कि वो उस डर के मारे क्या सुसाइड कर लेते कि अब मैं क्या मुंह दिखाने लायक नहीं रहा या नहीं रही। तो जैसे आपने जो 2000 आपका जो 25 का एग्जाम हुआ था, उसमें एक न्यूज आई थी कि एक छात्रा मतलब प्रिंसिपल था, उसने उसके बेटी ने एग्जाम दिया था नीट का। एक जब उसके बेटी ने एग्जाम जो नीट का दिया था तो उसका पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो उस पिता ने अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से मारा कि मारते मारते क्या उस छात्रा की मौत हो गई। तो ऐसा पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा गलत है। तो अब हम आपके सवाल जो आपके उठ रहे हैं उनको बारे में बात करते हैं। तो पहला सवाल लोगों ने उठाया था कि मैम ड्रॉपर्स का क्या होगा। तो ड्रॉपर्स का क्या होगा, क्या अटेम्प्ट की लिमिट लग जाएगी, अटेम्प्ट लिमिट लग जाएगी, इससे ज़्यादा सवाल यही आया था। तो इस सवाल को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस सवाल का जवाब है, देखिए ड्रॉपर्स यानी जो 12th पास आउट हैं, यानी जो कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, तो वो ड्रॉपर्स कहलाते हैं। यानी जो भी छात्र जिनका अगर 12th हो गया है, उनके बाद में इन्होंने फर्स्ट सेकेंड या थर्ड जितने भी ड्रॉप लिए हों, यानी इतनी 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जिन्होंने भी एग्जाम दिया हो, तो वो क्या ड्रॉपर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। तो उन्हें हम क्या ड्रॉपर्स कहते हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये खाली 2027 को टारगेट कर रही है जो कि ड्रॉपर्स हैं। तो अभी फिलहाल के लिए 2026 के लिए तो ये सेफ है कि आप 2026 की तैयारी जो आपका एग्जाम है वो आराम से दे सकते हैं। 2027 का ये अपडेट आ रही थी, वो मैंने आपको बता दी है कि 2027 में ये चीज़ लागू होगी। फिर मैं आपको आपने एक्सपीरियंस नहीं बता दूं कि मुझे नहीं लगता है कि 2027 में ही लागू हो सकता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम, किसी भी अगर कोई भी रूल आपका चेंज होता है तो उसमें आपके लिए समथिंग 5 ईयर, यानी 5 ईयर का समय ही लग जाता है चेंज होने के लिए, अगर कुछ भी ये चेंज करते हैं तो जो ड्रॉपर्स वाले हैं वो क्या अभी भी अपनी आराम से तैयारी कीजिए, उनका भी कोई मुझे नहीं लगता है कि अभी ये लोग इतनी जल्दी कोई भी रूल अप्लाई करने वाले हैं, और नहीं ऐसा कुछ अभी होगा। तो इतना बड़ा चेंज लाने के लिए बहुत बड़ा समय लगता है, हर चीज को बदलना पड़ता है, बोर्ड एग्जामिनेशन को बदलना पड़ता है, पैटर्न को बदलना पड़ेगा इनके लिए। लेकिन एक और बात है, इसी तरह से जब नीट आया था पहली बार, इसके पहले एग्जाम होता था जो आपको मालूम है, जैसे ASP, कौन सा आपका एग्जाम था आपको बता दूं, AIPMT, ये AIPMT जो आपका एग्जाम होता था। और स्टेट में आपका कौन सा एग्जाम होता था, CPMT आपका एग्जाम होता था। तो सडनली नीट को ला दिया था, इन दोनों को एग्जाम को हटाकर उस टाइम पर, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। तो पहली बार जो नीट हुआ था, तो जब आपका AIPMT जो होता था, पहली बार नीट जो है वो 2000 आपका कब हुआ था, पहली बार आपका जो नीट है वो 2013 में हुआ था। तो इसका पहले आपका जमकर विरोध हुआ था, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां होती रही हैं और होती आ रही हैं, अब भी गड़बड़ी हो रही है, और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं। तब तक इंटरनेट की इतनी ज्यादा उस टाइम पर कोई सुविधा नहीं थी जितनी अब है, जितनी प्रेजेंट टाइम में है उतनी उस टाइम पर नहीं थी, जिसकी वजह से
AIPMT और CPMT को पूरी तरह से इन्होंने क्या कैंसिल करके ये लाया था आपका नीट। फिर उसके बाद में चला, नहीं तो 2014 से और 2015 में आपका जो ये वाला एग्जाम था ये करवाया था, यानी वापस में। ठीक है, उसके बाद जब ये दोबारा नीट लाया गया तो ये आपका कब आया था? 2015 में। दोबारा कब आया था आपका? 2015 में। के बाद नीट लाया गया और वो आपका जो क्या था 100% आज तक लागू है। अब भी आपका नीट एग्जाम चल रहा है। अब मेडिकल की और कोई एग्जाम नहीं होते हैं क्या, आपका जो मेडिकल आपका फील्ड में जाना है तो आपको का नीट ही क्लियर करना पड़ता है। तो यह काम भी सडनली किया गया था, लेकिन इतना यानी इसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ था, इतना फेलियर हुआ था कि जिसकी वजह से 2 साल तक बंद करके वापस से क्या इसे स्टार्ट किया गया था। तो मुझे लगता है अगर आप नीट हटाया जाएगा, अगर मतलब सडनली, तो हटाने में भी इनको कम से कम बहुत ज़्यादा विरोध और बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स का और जो ड्रॉपर्स हैं उसका बहुत सारा तगड़ा यहाँ पर क्या विरोध करना पड़ेगा। लेकिन इससे आपका कुछ समय बर्बाद ज़रूर हो सकता है। ठीक है, इस विरोध में कुछ बच्चों और उनके जो पेरेंट्स होंगे उनका समय बर्बाद होगा, लेकिन इतना मैं कहूँगी कि इतनी जल्दी जल्दी 1 साल ही के अंतर्गत एग्ज़ाम को जो अगर कोई दूसरे एग्ज़ाम नेशनल में करवाना चाहेंगे तो नहीं होता, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। 2-4 साल लग जाएंगे। मैंने आपको जैसे बताया था यहाँ पर करीब आपके 5 ईयर लग सकते हैं चेंज होने में, अगर ये चेंज करने हैं, अगर इसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो वैसे ही आपका ये नहीं हटेगा। तो इसको हटा देना यानी रास्ता बचेगा जिस आपको लाया जाएगा का हो सकता है। प्लानिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ को इनको लाने में करीब 27 बताएं तो इनके लिए 30 से 32 2000 ये 30 के समथिंग या फिर 32 के समथिंग ही ये जो आपका सेट एग्जाम है वो ला पाएंगे। तो जो आपके अटेम्प्ट है जो जितने थे अभी उतने ही है, तो आप बिल्कुल निश्चिंता से अपनी तैयारी कीजिए। तो आपके जो सवाल थे शायद मुझे लगता है मैंने सारे जवाब दे दिए हैं। और आपका कितना स्कोर बनना है वो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।